मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में एक जनसभा को संबोधित किया है और 2000 करोड़ का शिलान्यास भी किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक महीने में ये दूसरा दौरा है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में हो रहे कार्यों को गिनाया और गंगा एक्सप्रेस और देहरादून एक्सप्रेस के बारे में सभा में बताया। उन्होंने लघु उद्योगों के लिए कुछ किट और राशि के चेक भी प्रदान किए हैं। इस मौके पर सारंगपुर प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश सिंह, विधायक राजीव कुमार, शहर विधायक राजीव कुमार, विधायक मुकेश चौधरी, विधायक देवेंद्र नीम, मेयर डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी आदि मौजूद रहे। मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री ने आज 2131 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। क्या क्या है इसमें, आप थोड़ा बताएंगे? देखिए, जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो जनपद सहारनपुर की, उसमें अनेकों प्रकार की योजनाएं, अनेकों विभाग की योजनाएं। लेकिन मैं आज जहां मुख्यमंत्री जी जब अपना संबोधन दे करके गए, मैं यही केवल कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल जैसे राज्य के लोगों ने आस्था व्यक्त करके वहां पर स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का काम किया है। हमारे भारत के आधुनिक चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में बंगाल के मतदाताओं ने अपना आस्था व्यक्त की है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आगमन ये संदेश देकर के गया है कि ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा और उन्हीं के उचित मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने में वो लगे हुए हैं। अनेकों जनपदों के अनेकों प्रकार के लोकार्पण शिलान्यास आगे के क्रम में होते रहेंगे। ये आज शुरुआत हुई है और बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस सहारनपुर से दिल्ली पहुंचने में 7 घंटे लगते थे, आज मात्र 1.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का टारगेट एक दारुल जरूर रहा, फतवे जहांदेदारी। देखिए, फतवों की राजनीति का खात्मा हमने 2017 में कर दिया था। 2017 के बाद ना कोई फतवा उन्होंने जारी करने की हिम्मत जुटा पाए, ना किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने की हिम्मत जुटा पाए। हमारा किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि यदि आप राष्ट्र विरोधी किसी ताकतों का साथ देंगे तो हमने ही यहाँ एटीएस सेंटर बनाया है। यदि आप राष्ट्र विरोधी कोई काम करेंगे तो एटीएस सेंटर आप ही लोगों की सेवा के लिए। देश फतवों से, शरीयत से नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है और संविधान के नाते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उन्होंने कहा कि यहाँ रहोगे और गुणगान दुश्मन के गाओगे, बर्दाश्त नहीं। तो आप ये तो इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत कहा? आप खाओगे मेरे देश का और गाओगे पड़ोसी देश का, ये तो अब नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, गृह मंत्री अमित जी शाह है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन तीनों के रहते यहाँ ये संभव अब नहीं हो पाएगा। देवबंद का नाम देवबंद रखने के सुन रहे हैं, ये कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत बढ़िया, देवबंद है। हाँ, देवबंद जी। तो उसके लिए आज जो गवर्नमेंट जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये नाम? तो होना चाहिए, प्रबल है, होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? ये देवों की धरती है, देवों का वास है। तो जो अभी आजकल चल रहा है, काफी विरोधी चल रहा है, ये नाम रखा जाए इसका? नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। आपको जाना है, इस समय पंडाल में यहाँ पे योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने 2000 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण की किया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे 2027 की जो इलेक्शन है, चुनाव है, उसमें भी अब जो है रोल अदा करेगी बीजेपी, क्योंकि बंगाल जीतने के बाद काफी उत्साह है और अगला टारगेट यूपी है और यूपी में चुनाव जीतना मतलब है दिल्ली का रास्ता। दिल्ली का रास्ता जब मिलेगा जब यूपी में दौर में सरकार बनेगी और यहाँ से ज्यादा सीट निकल के योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं कैमरामैन सागर के साथ जॉय एक्सप्रेस न्यूज भारत लाइव सहारनपुर।